एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में इम्यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी होता क्या है? जब हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ एंटर करती है, ठीक है, या फिर हमारे जो कम्युनिटी में कोई भी इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ आ जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये नेचुरली भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी होती है, जो हमें प्रिवेंट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो भी डिजीज़ या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उससे लड़ सकती है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये। ठीक है, तो इम्यूनिटी की बात करें तो टू टाइप की होती है, इनेट, ठीक है, और एक्वायर्ड। इनेट क्या होती है, बाय बर्थ हमें प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड क्या होती है, जो हमें आफ्टर बर्थ जब हम एक्वायर करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, जो इनेट है जो क्या है, स्पेसिस इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड की हम बात करें तो एक्टिव और पैसिव के फॉर्म में होती है, जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल जो है आगे फर्दर डिवाइड होती है। एक अदर से हियर्ड इम्यूनिटी होती है, अगर हमारी जो भी इन्वायरमेंट में या फिर कम्युनिटी में कोई भी डिजीज़ एंटर हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग जब हम वैक्सीन्स वगैरह बनाती हैं, और ताकि जो भी सस्पेक्टेड जो डिजीज़ है वो हमें किसी भी इंडिविजुअल में ना आए। ठीक है, तो पहले ऑलरेडी उनमें क्या हो जाती है, वैक्सीन्स का एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, ताकि जो एंटीबॉडीज बन जाए, अगर वो डिजीज एंटर होते भी है तो वो बॉडी को हार्म ना करे। ठीक है, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करे हमारी बॉडी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। जो इनेट इम्यूनिटी क्या है, बाय बर्थ हमें प्रेजेंट होती है, नेचुरली हमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये की फर्दर थ्री टाइप थी, स्पेसिस, रेशियल और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पेशल इम्यूनिटी में क्या है कि जो इन्फेक्शन हो, रेजिस्टेंस हो जाता है, जो पैथोजन है वो क्या करता है, अपने ऑल जो है स्पाइसिस के मेंबर को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेशियल इम्यूनिटी की। रेशियल इम्यूनिटी क्या है कि ये डिफरेंट रेसेस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट इनकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है, अदर पर्सन में ये अलग अलग टाइप की क्या है शो दिखाती हैं। जैसे कि किसी भी जैसे ब्लैक अमेरिकन्स होते हैं, उनमें मोस्ट कॉमनली टीबी हमें देखने को मिलती है। तो ये टीबी के रिगार्डिंग होने क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। या फिर क्या हम बात करें, एलर्जियन जो शिप होते हैं उनको क्या, जैसे एंथ्रेक्स वगैरह जैसे जो डिजीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अदर जो भी नॉर्मली अलग अलग जैसे कंट्रीज में अलग अलग टाइप की डिजीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिविजुअल इम्यूनिटी की, तो ये क्या है, डिफरेंट क्या है, पीपल्स में अलग अलग इम्यूनिटी एग्जिबिट करती है। ठीक है, कि उनकी रेसेस को डिफरेंट इंडिविजुअल की सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई भी जैसे लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग अलग अलग उनकी कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग उनकी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ओल्ड पीपल्स में अगर ट्यूबिक हो जाती है तो उनमें क्या है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि उनकी डेथ भी देखने को हमें मिल सकती है। अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो क्या है, उसको कंप्लीट अपनी रिहेबिलिटेशंस कर पाते हैं। डिपेंड करती है पीपल की इम्यूनिटी पे। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी कि जो मैकेनिज्म कैसे काम करता है इनेट इम्यूनिटी में, तो ये क्या है, एपिथेलियल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, कुछ एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं ब्लड में और टिश्यूज़ पे। या फिर हम बात करें माइक्रोबियल एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, सेलुलर फैक्टर होती हैं इनेट इम्यूनिटी में, इन्फ्लामेशन वगैरह होती हैं, फीवर वगैरह देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एपिथेलियल सरफेस पे क्या है कि जो हमारे नॉर्मली जो हमारी स्किन की सरफेस होती है, ठीक है, या फिर लाइनिंग बोल दें हम, तो वे भी काफ़ी सारी हमें हेल्प करती है इम्यूनिटी में। ठीक है, या फिर हम बात करें एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस जब हमारे बॉडी टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, जैसे कि बीटा लाइसिन, बेसिक जो है पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इंटरफेरोन है, ये सब क्या है हमारी जो है हेल्प करते हैं बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी को। ठीक है, कुछ माइक्रोबियल एंटीगोनिस्ट होते हैं, जैसे कि जो स्किन या फिर म्यूकस जो सरफेस होता है वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया फ्लोरा जो नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि कोलोनाइजेशन से। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, पैथोजन के रिगार्डिंग। सेलुलर फैक्टर हमें प्रोवाइड करती है, जैसे मोनोसाइट्स होते हैं, माइक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स वगैरह होते हैं, ये फिर नेचुरल किलर्स जो बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, कहीं पे भी अगर हमारी इंजरी हुई है, ठीक है, इरिटेबिलिटी है, जैसे कि कोई भी पैथोजन हम एंटर करता है, ठीक है, देन उसके बाद हमें वो इरिटेंट करता है, इरिटेशंस प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ इन्फ्लामेशंस देखने को मिलती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है।
ठीक है। जैसे फीवर, फीवर एक मोस्ट कॉमन टाइप है कि वो कहीं पे भी अगर किसी भी टाइप की इलनेस या फिर इन्फेक्शन एंटर किया है हमारी बॉडी में, तो क्या है वो फीवर सबसे पहले नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। वो बताएगा कि आपकी बॉडी में क्या है, कोई जो फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है आपकी बॉडी में, ठीक है। उसके रिगार्डिंग वो क्या है, एंटीबॉडीज बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की, कि जो इन्नेट इम्यूनिटी को फैक्टर अफेक्ट कैसे करता है एज अ इंडिविजुअल में। नॉर्मली हम बात करें तो फर्स्ट क्या है, एज। हमें पता है कि जो ओल्ड पीपल्स या फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हमें ज़्यादा इन्फेक्शन का जो है सस्पेक्टेबल चांस हो जाता है, ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क फैक्टर रहता है कि उनके में एंटर हो सकती है डिजीज, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम्प्लीटली क्या है, मैच्योर नहीं होती है। अगर हम बात करें ओल्ड पीपल की तो क्या है, वो इम्यूनो सप्रेस्ड जो हो देखने को हमें मिलता है। तो उनके अलग अलग टाइप अलग अलग हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे बच्चों में नॉर्मली जो चिल्ड्रन न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें भी वैक्सीन्स लगाई जाती है, ओबीजी वगैरह, ठीक है। तो बीसीजी ये सब लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइजीन। हाइजीन का क्या है कि नॉर्मली हम हैंड वॉशिंग 1-2 सेकंड में कर करके मतलब भाग जाते हैं, लेकिन हमें हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी एक मोस्ट जो फैक्टर बन गया है इम्यूनिटी का अफेक्ट करने का एज अ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक रिदम। क्या है नॉर्मली कार्डियक रिदम क्या है, जब हम एकदम से जैसे स्लीप अवेक साइकिल जो होती है हमारी, वो जो है अफेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी को, ठीक है। किसकी, पर्सन की इम्यूनिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कि कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारी स्लीप है का जो पैटर्न है वो डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है एक्टिव हो जाती है और देन उसके रिगार्डिंग वो काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन स्टेटस भी हमें काफ़ी अफेक्ट देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि क्या है, हम प्रॉपर जो है अपने कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स जो है विटामिन सब नहीं ले पा रहे हैं। जैसे विटामिन सी, ए, B6, B12, ई जो है मिनरल्स, क्या है आयरन, जिंक जो है सफिशिएंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में और एज कम्पेयर टू इम्यूनिटी में। अगर हम इनका इंटेक भी नहीं करेंगे तो हमें इम्यूनिटी वीक देखने को भी मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अगर हमें किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो जाता है तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जब इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है नेगेटिवली फील करता है कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है। मतलब वो क्या है, अपने बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो ये सब भी जो है इम्यूनिटी को वीक करने में या फिर फैक्टर अफेक्ट करते हैं एज अ इंडिविजुअल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि कुछ जैसे इम्यूनिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक मेकअप एज अ पर्सन, क्या है। अगर हम बात करें जेनेटिक फैक्टर में भी जो है इम्यूनिटी काफ़ी सारे जो है फैक्टर अफेक्ट को करती है पर्सन में, ठीक है। सम इंडिविजुअल है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाइल अदर है वीक। अगर हम बात करें कि कुछ जो इंडिविजुअल्स में है इम्यूनिटी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, अगर अदर साइड हम बात करते हैं कुछ जो पीपल्स हैं उनमें वीक इम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे होमोगाइनस ट्विंस, जैसे अगर ट्विंस हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस का सस्पेक्टेबल हो जाता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी डिजीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है।